यहाँ पर देते हुए जाओ ना, ऐसे जाया नहीं जाता है। सबको देना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। खाली हाथ जो है ना अच्छा नहीं होता है। घर में ना आए हैं, मेहमान हैं ना, सबको थोड़ा थोड़ा दे दो, उसके बाद फिर हाथ में भर देना, ठीक है। अरे भैया छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा किस्मत वाली है, जिसको हाथ में रख देगी ना, कह लीजिए कि वो सोना हो गया। बहुत किस्मत वाली है। और आप इसको कम समझे हैं। अव्वल आई है, अव्वल अपने क्लास में, फर्स्ट डिवीज़न ना, 75%। आप तो जानबे करते हैं 60% पे फर्स्ट डिवीज़न होता है। सरकारी के स्कूल में पढ़ती है और स्कूल का टीचर, प्रिंसिपल ना, हर एक आदमी इसका गुणगान गाता है। बड़ा किस्मत वाली है। भाग्य हो तो इसके जैसा हो, नहीं तो किसी का ना हो। आप देख रहे हैं ना, सबको खाना खिला रही है, यही खाना खिला रही है सबको। कितना किस्मत वाली है। हम लोग सोचिए कितना किस्मत वाला है कि इसके हाथ से खाना खा रहे हैं। आज तो किस्मत सबका चमक जाएगा। मतलब बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी, ऊपर का पैसा कह लीजिए, नीचे का पैसा कह लीजिए, सब चीज़ बहुत अच्छा होगा। अरे हम ही को देख लीजिए भाई। हम तो नौकरी करते हैं ना, सरकारी मुलाजिम हैं, पर फिर भी देखिए, परसों की बात है, आए थे, एक गिलास खाली पानी दी पीने के लिए, हम चले गए और देखिए कितना बड़ा मुनाफा हुआ है। ऊपर से एक्सीडेंट होते होते बच गए हम। एक्सीडेंट भी नहीं हुआ उस दिन, मतलब बच ही गए। सोचिए, सामने से जो है 10 चक्का वाला गाड़ी आ रहा था और हम जो है बच गए, कुछ नहीं हुआ। गाड़ी भी ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए आज सबको खाना खिलाई है ही। घर पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, और बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। हाँ भाई साहब, आप जो कह रहे हैं ना, वो सच है। आपके मुंह में गुड़ और शक्कर, ठीक है, दही और चीनी के साथ कह लीजिए, खाना खिलाती है। अन्नपूर्णा है ये, अन्नपूर्णा। किस्मत इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और आप क्या कहें, गांव में तो आप जान ही रहे हैं, गांव हो चाहे मोहल्ला हो, मतलब कि आपके नज़र में जितना दूर चले, इसका नाम वहाँ तक है और सब कोई जानता है। अगर इसका चेहरा देख के अगर कोई आदमी उठ गया ना सुबह सुबह, या सुबह सुबह इसका कोई चेहरा देख लिया, मतलब दिन कह लीजिए उसका बन जाएगा, दिन बन जाएगा उसका। और मतलब क्या कह लें, बहुत अच्छा, ठीक है, और है भी बहुत अच्छा। तब तक जो है वो जो लड़की है ना, वो सबको खाना खिलाते हुए आगे बढ़ती है, और आखिर में जो है जैसे ये बात ख़त्म होती है, वैसे ही सारे के सारे लोग ना अपने अपने जगह से उठ जाते हैं, अपने हाथ में पानी का गिलास लिए हुए और आगे बढ़ते हैं हाथ धोने की ओर, ठीक है। वहाँ भी वही लड़की खड़ी होती है और सभी का हाथ धुलाती है। बात एक्चुअली मैं यह इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि क्या है कि कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ किस्मत के भरोसे रहते हैं। हाँ ठीक है भाई, लक भी कोई चीज़ होता है, हम जानते हैं इस चीज़ को। किस्मत भी कोई चीज़ होता है, हम जानते हैं इस चीज़ को। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं, अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास होती हैं सिर्फ़ और सिर्फ लक के कारण, ठीक है। अभी जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कह लें तो भारतीय बाज़ार में ना, भारतीय बाज़ार जो है वहाँ पर क्या कहते हैं, मतलब वहाँ पर लक ही कहते हैं ना। लक हुआ तो मार्केट ऊपर उठेगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लक हुआ, मार्केट नीचे गिरा, फिर भी हमारा प्रॉफिट हुआ ना। तो लक है ना, लक, बस किस्मत, किस्मत की बात कह लीजिए। शेयर बाज़ार तो ऐसा ही है, परंतु इस किस्मत का जीवन में बहुत ही बड़ा उपयोग है ना। किस्मत अच्छा तो सब कुछ अच्छा, किस्मत खराब तो सब कुछ खराब ना। क्योंकि किसी के चेहरे को देखकर उठना और सिर्फ यह कह देना कि उस चेहरे के कारण फलाना काम हो गया है, और
उसका किस्मत बहुत अच्छा है, इसलिए उसके वजह से मेरा भी किस्मत अच्छा हो गया है। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर हाँ, जीवन में हमेशा हर एक दिन इसी चीज़ को लेकर चलना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अपना मेहनत, अपना काम, अपना समय हमेशा अगर बांध कर चले ना, सटीक समय पर चलें तो सब चीज़ सही होगा ज़्यादातर। ठीक है, परंतु किस्मत के भरोसे अगर हर एक दिन रहिएगा तो शायद ही कुछ हो पाएगा ना, क्योंकि किस्मत हमेशा साथ नहीं देता है, किस्मत कभी कभी साथ देता है। और क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सिर्फ और ओ चाची ये दिए हैं, अच्छा ठीक है। जिस किस्मत की मैं अभी बात कर रहा था ना, उसी किस्मत के हिसाब से जो है फ़िलहाल जो मेरी मम्मी है ना वो यहाँ पर खड़ी हुई थी। ठीक है, आपने बात सुनाई होगा। ठीक है, तो मम्मी का जो है ना चाची प्रेम थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, और क्या है कि उसमें कुछ भी चीज़, कुछ भी मतलब कि आप उसमें दे सकते हो, कुछ भी चीज़ ले सकते हो। ठीक है ना, अच्छा बात, देखो प्रेम करना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बात है। किसी को पसंद करना अच्छा बात है, बिल्कुल अच्छा बात है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, बट आंख बंद करके कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, और ये हमेशा अच्छा ही होता है ना, मम्मी के लिए हमेशा अच्छा ही होता है, और हमेशा अच्छा होना नहीं चाहिए ना। मम्मी जानती है इस चीज़ को कि भाई हमेशा अच्छा होता नहीं है, पर मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा होता है। पर चलिए फ़िलहाल जो है यहाँ से बात को जो है ना वापस स्टार्ट करते हैं, किस्मत पे लेकर चलते हैं ना। मैं बात कर रहा था कि भाई जो इंसान है ना, इंसान वो अपने काम पर ध्यान दे रहा है, अपने लोगों पर ध्यान दे रहा है, अपनी बातों पर ध्यान देता है, अपने खेल पर ध्यान देता है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देता है, परंतु इन सभी के अलावा किस्मत भी एक ऐसा चीज़ है जिस पर इंसान ध्यान दे रहा होता है, और उस किस्मत को कहीं ना कहीं आजमा रहा होता है। भारतीय बाज़ार में और आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस ना आपके मोबाइल फ़ोन में होंगे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ किस्मत पर टिके हुए हैं ना, उनके ही भरोसा आप उस पर अपने पैसे को रख रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं। ठीक है, और किस्मत के हिसाब से जो है अपना किस्मत सेट कर रहे होते हैं ना। एक्चुअली मैं उन सब के विरुद्ध हूँ। ठीक है, मैं उनके साथ नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं उन्हें सट्टा बाजारी कहता हूँ। ठीक है, और जो कि बहुत ही बिल्कुल मतलब अच्छी बात नहीं है। ठीक है, देखो क्या है ना कि जुआ खेलना कभी भी अच्छा नहीं हो सकता ना। इतिहास में भी हमें इस चीज़ का अच्छा खासा रीज़न, ठीक है, और एक अच्छा खासा उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, पर फिर भी लोग क्या है ना, जल्दी से जल्दी बस तुरंत जो है ना, तुरंत काम हो जाना चाहिए, किस्मत के भरोसे है ना, इसलिए तुरंत काम होना चाहिए। परंतु चलिए फ़िलहाल जो है इन सब चीज़ को छोड़ छाड़ के जीवन तो चल ही रहा है, जीवन में परिवर्तन भी है, आज ये है कल कुछ और होगा। परंतु कभी कभी क्या है ना कि जैसे जैसे जीवन में परिवर्तन होता रहता है, वैसे वैसे जो है ना किस्मत में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और इसी किस्मत के परिवर्तन को मैं फ़िलहाल यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, और मेरी यह कोशिश होगी कि मैं आपको यह बता पाऊँ कि हमेशा किस्मत के भरोसे रहना सही बात नहीं है। किस्मत आपके साथ है, अच्छी बात है, पर आप किस्मत के साथ हैं, अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको अपने समय, अपने काम और अपने साज सज्जा, अपने लोगों, ठीक है, अपने प्रति, ठीक है, अपने आप के प्रति थोड़ा सा समय देना चाहिए, और किस्मत को उतना समय नहीं देना चाहिए। किस्मत अगर आपको समय देता है तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ आप किस्मत को समय देते हैं, अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो चलिए, जीवन में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ किस्मत के भरोसे ही रहता है, और उसी के जीवन में जो है ना ऐसी घटना घट चुकी है, क्योंकि जो व्यक्ति उसके लिए किस्मत देने का काम करता था, ठीक है, फ़िलहाल उसकी किस्मत जो है फूट चुकी है। पर कहा जाता है ना, ठेठ भाषा में, हिंदी में कहा जाता है, भाई किस्मत फूटा हुआ है, जो हमारा किस्मत है ना फूट गया है, हमारा भाग्य जो है ना कहीं सो गया है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही एक छोटी सी बात को समाज से उठाते हैं और आपके सामने रख देते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, एक बच्चे का जन्म होता है, और जन्म के साथ ही, ठीक है, कहा जाता है कि भाई जन्म बच्चा लिया तो बच्चा जो है ना भगवान का रूप है। मैं भी कह रहा हूँ बच्चा जो है भगवान का रूप ही होता है एक्चुअली। ठीक है, गलत बात इसमें नहीं है, पर यही बच्चा जो है ना किसी के लिए किस्मत लिखने का काम करता है, किसी के लिए अच्छा होता है और किसी के लिए बहुत ख़राब हो जाता है, पर समय समय पर। ठीक है,
तो चलिए फ़िलहाल जो है यह बच्चा जो है ना वो अच्छा खासा जो है जीवन में अपना जी रहा है, जीवन को जीने वाला है, ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल ये हॉस्पिटल में है। और ये हॉस्पिटल में जैसे ही है ना वैसे ही एक न्यूज़ बाहर आती है कि भाई जो इस बच्चे के मामा हैं, ठीक है, जो इस बच्चे के मामा हैं उनकी नौकरी लग गई है एक्चुअली, ठीक है। ये जो बच्चा जो जन्मा बच्चा है ना अभी जो हॉस्पिटल में है उसके मामा की नौकरी लग चुकी है, परंतु एक प्रॉब्लम आ चुका है। नौकरी लगी तो है परंतु नौकरी कभी भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है फ़िलहाल, ठीक है। पर बच्चा फ़िलहाल क्या कर रहा है भाई, तो बच्चा जो है खेल रहा है, कूद रहा है अपने उस हॉस्पिटल में, ठीक है, और फ़िलहाल जो प्रॉब्लम है उससे जूझ रहा है। बच्चा तकरीबन 3-4 महीने बाद ठीक हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोसीजर्स और भी अनेक प्रकार के ऑपरेशंस, एस्ट्रॉयड्स, ठीक है, उसको दिए जाते हैं, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, इतने हैवी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि एक बड़े बच्चे के लिए भी बहुत मुश्किल है, परंतु फ़िलहाल उसे जो है वैक्यूम में रख के उसे दिया जाता है, ठीक है। मतलब मैं उस चैम्बर को एक्चुअली वैक्यूम कहता हूँ, परंतु वो जो चैम्बर है ना वो उसका नाम कुछ और है, मैं भूल रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, वैक्यूम कहना सही चीज़ नहीं होगा, पर हाँ उसे एक चैम्बर में रखा जाता है, जिस चैम्बर में बच्चे को प्रायः रखा जाता है अगर उसे कोई प्रॉब्लम अगर है तो। उस चैम्बर में 3-4 महीने गुजारने के बाद बच्चा हो जाता है ठीक। और यहाँ पर क्या होता है, इनके जो मामा है ना उनके मामा के साथ क्या होता है कि भाई नौकरी हो जाती है फिक्स, ठीक है। नौकरी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। देखिए बच्चा बीमार था और बच्चा हॉस्पिटल में था, तो नौकरी क्या थी, लगी तो थी परंतु कभी भी जा सकती थी। परंतु जैसे ही बच्चा ठीक हुआ, जैसे ही बच्चा ठीक होकर घर पर वापस आया, नौकरी फिक्स हो गई, ठीक है। नौकरी फिक्स हो गई, नौकरी अब नहीं जाएगी, ठीक है। तो कहा गया कि ये जो बच्चा है ना ये मामा के लिए किस्मत लेकर आया है, लिखवा के आया है। इसका किस्मत बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मामा कई बार उसे विज़िट करने गए हैं, देखने गए हैं, जानने गए हैं, पहचानने गए हैं, ठीक है। और एक कह लीजिए कि मतलब लक बाई चांस, ठीक है, जिस शहर में मामा की नौकरी लगी हुई थी उसी शहर में उस बच्चे का हॉस्पिटल भी था, वहीं पर उसका इलाज भी चल रहा था और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो रेगुलर आना जाना, रात दिन एक करना चल रहा था, सब चीज़ ठीक ठाक था, कुछ बिगड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। और क्या होता है कि अब दिन प्रतिदिन जो है बीत रहा है, दिन प्रतिदिन अच्छा हो रहा है, हर चीज़ सही चल रहा है। तो कहा गया कि भाई बच्चा जो है ना किस्मत वाला है, बच्चा बहुत अच्छा है। बच्चा क्या है, बहुत ही अच्छा है बच्चा, मतलब किस्मत लिखवा के आया है, लिख के आया है, किस्मत लेकर आया है, लकी है बच्चा, ठीक है। घर में हर एक आदमी का बरकत हो रहा है, लोग जो हैं वो अच्छे से जीवन जी रहे हैं, बीमारी जो थी वो भी ख़त्म हो गई बच्चे की, फ़िलहाल जो है कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या होता है ना एक समय पर कि बच्चा थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा कह लीजिए, क्योंकि देखिए क्या है ना कि बच्चा का जब जन्म हुआ तो एक्चुअली वो 9 महीने से पहले ही जन्म हो गया उसका। होता है बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आते हैं जिसके कारण जो है ना बच्चा जो है 9 महीने से पहले ही जो है बाहर आ जाता है, ठीक है, माँ के पेट से जो है बाहर आ जाता है एक्चुअली बच्चा, ठीक है। मतलब 8 महीने पूरे हो चुके हैं परंतु 9 महीने पूरे होने में कुछ दिन बाकी हैं, 4 दिन 5 दिन, परंतु बच्चा पहले ही जो है बाहर आ चुका है, जिसके कारण उसे उस चैम्बर में रखा गया था। जब मेडिसिन दिया गया, एक्चुअली जो भी उसे दिया जा रहा था, मेडिसिन हो गया या उस चैम्बर में रखा गया था एक्चुअली उसके बॉडी को स्टेबल करने के लिए ना, क्योंकि कहा जाता था कि भाई बच्चा जब जन्म लेता है ना तो वो रोता है। एक्चुअली ये बच्चा रोया नहीं, ठीक है। कहा क्या जाता है, लोग जानते हैं इस चीज़ को, कॉमन चीज़ है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो रोता ही रोता है, परंतु यह बच्चा रोया नहीं था, ठीक है। और जो भी मेडिसिन इस्तेमाल किए गए, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ कि ये बच्चा जो है ना फ़िलहाल स्टेबल तो हो गया, कुछ साल सही भी रहा, परंतु उसके बाद जो है ना बीमार जो है ना लगातार वो पड़ना स्टार्ट हो गया, फिर वो बीमार जो है रहना लगा, ठीक है। बीमारी उसकी ठीक भी हो जाती है कुछ समय बाद, ठीक है, परंतु क्या है कि अब वो अनस्टेबल हो गया, थोड़ा सा अननेचुरल हो गया, थोड़ा सा जो मतलब एक बच्चा जो कॉमन होता है ना, कॉमन मतलब आप देख रहे हैं बस 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा जो कॉमन एकदम है, परंतु वो कॉमन से थोड़ा सा क्या है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुका है ना। उसके जो रिएक्शंस हैं, उसके जो फीलिंग्स हैं, उसको जो रोना आता है ना वो तुरंत हो सकता है, तुरंत बदलाव आता है उसमें।
अभी रो रहा है, पल भर में हंस जाएगा, पल भर में कूदने लगेगा, पल भर में गिर जाएगा, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। फिर क्या होता है आगे जाके होता है कि भाई यही बच्चा जो है ना किस्मत लेकर आया था ना, तो अब समय आता है किस्मत ख़त्म, ठीक है। अब जो है बदकिस्मत होने का। यही बच्चा क्या करता है कि अब देखो क्या है ना कि थोड़ा अनस्टेबल हो गया है ना, कुछ भी कर सकता है अब, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर का कहना है कि ये जो हुआ था ना बहुत पहले, ठीक है, जो अनस्टेबल था इसका बॉडी, फिर हमने दवाई देकर इसे स्टेबल किया, हमने इसे जो है थोड़ा सा चेम्बर में रखा, हमने बहुत सारी चीज़ें अपनाई, उसके बाद बच्चा जो है थोड़ा सा ठीक ठाक रहा। उसके बाद जो है अभी 5-6 साल गुजर गया, फिर जो है अभी बच्चा ऐसा हो गया है, तो ये उसका असर है, ठीक है। ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या होता है यहाँ पर होता है कि एक का जो है ना पैर टूट जाता है। जैसे ही यहाँ पर इस बच्चे के बारे में पता चलता है कि भाई बच्चा थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया है, इसे अब ज़रूरत है डॉक्टर की, वो भी परमानेंट, ठीक है, मतलब कभी भी होता है ना कि अब डॉक्टर का जो है ना घर में आना जाना हो गया है उस हिसाब से, ठीक है। और अब उसी रिलेशन में क्या है, उन्हीं के रिलेशन में एक आदमी का पैर टूट जाता है। एक्चुअली जो है वो जो बच्चा है ना, उस बच्चे से उस आदमी का जो रिलेशन है जिसका पैर टूटा है, एक्चुअली उसके पिताजी हैं, ठीक है, उसके पिताजी हैं। रिलेशन तो बहुत गहरा है, ठीक है, परंतु अब तो हो चुका, ठीक है। पर जैसे तैसे करके मैनेज होता है हर चीज़, ठीक है। बच्चा भी फ़िलहाल जो है वो ठीक ठाक है, और आगे जाके जो है वो भी जिनका पैर टूटा था वो भी जो है फ़िलहाल ठीक हो जाते हैं। परंतु आगे जाके फिर क्या होता है, फिर जो है उस बच्चे से एक और रिलेशन है जिसका नाम जो है ना, और कह सकते हैं तो दूर के चाचा, ठीक है, दूर के मतलब दूर दराज के थोड़े चाचा हैं, ठीक है। उनका क्या होता है कि उनका जो है ना उंगली जो है ना, उंगली रेती में आकर कट जाता है ना। लकड़ी का काम करते हैं और क्या है कि गलती से रेती में आता है, उंगली कट जाता है, ख़त्म ही हो जाता है, मतलब उंगली अब नहीं आएगा बाहर, ठीक है, उंगली कट गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब क्या है कि ये बच्चा जो है ना बदकिस्मत हो चुका है। अब दिन प्रतिदिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं धीरे धीरे होती रह रही हैं। कोई आदमी जैसे कि फॉर एग्जांपल घर में है, पानी में पैर फिसला गिर गया, बच्चा बदकिस्मत हो गया, ठीक है। घूम फिर कर जो है जलेबी जो है ना बच्चे पर पहुंच जाती है बार बार। क्या है ना कि घर वाले अब इससे परेशान हो चुके हैं, घूम फिर कर, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दिन क्या हुआ कि उसी रिलेशन में जो है ना एक बच्चा, मतलब रेगुलर भाई बच्चे तो स्कूल जा ही रहे हैं ना, तो क्या हुआ कि बच्चा जो है ना आते वक्त, अब देखो कॉमन चीज़ है कि भाई बारिश हो रही है, ठीक है, बच्चा स्कूल गया है, तो हो नहीं सकता है कि बगल से जो है ना एक कार या बाइक जो है पार हुई और पानी का छींटा जो है उस पर पड़ गया, ठीक है, तो पूरा का पूरा ड्रेस गंदा हो गया। घर पे एक बड़ी सी अफवाह बन जाती है कि एक्सीडेंट होते होते बचा, ठीक है, और किस्मत पर बात आया तो फिर उस बच्चे का नाम लगा दिया गया, ठीक है। तो देखिए, मैं इस पूरे के पूरे बात से ना तो मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ, ना ही मेरा कुछ और कहने का मतलब है, ठीक है। मेरा ये कहना है कि भाई परिस्थिति जो है ना, परिस्थिति जैसा मैंने कहा कि भाई पर्यावरण हर दिन बदल रहा है, तो परिस्थिति भी हर दिन बदलेगी ना, लोगों के जीवन में जो इम्पोर्टेंस है वो भी बदलेगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में बदलती रहती हैं। एक तो वो बच्चा जो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसके माता पिता अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ठीक है। आखिरकार सोचो, जिस घर में पहला बच्चा बीमार रह रहा है, रेगुलर उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही है, क्या उस घर में हंसी का माहौल होगा? नहीं। और आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, अब किस्मत का जो है घड़ा जो है उस बच्चे पर फोड़े जा रहे हैं, इसके वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। हाँ, जब डे 1 पर नौकरी लगी, ठीक है, नौकरी जो है छूटने की नौबत आ गई, फिर नौकरी पता चलता है कि परमानेंट हो गया, ये वो किस्मत ठीक था, ठीक है, पर अभी जो है वो ख़राब हो गया, ठीक है। तो हमेशा ये कहना कि फलाने के वजह से ऐसा हुआ है, कभी सही नहीं है, कभी भी सही नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं नौकरी, ठीक है, मैं एक समय पर गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा था ना, गवर्नमेंट जॉब की मैं तैयारी कर रहा था, फ़िलहाल नहीं हो पाया,
नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, मेरी गलती है ना, किसी और की थोड़ी गलती है। मतलब ऐसा थोड़ी है घर पे हमको खाना नहीं बना के मिला या हमको पैसा नहीं मिला बाहर रहने के लिए, हर चीज़ मिला ना। खेलने के लिए बैट मिल गया, ठीक है, कूदने के लिए जो है चप्पल मिल गया, चलने के लिए गाड़ी मिल गया, साइकिल मिल गया, चल रहे हैं। किस्मत तो मेरा भी सही था, पर फिर भी तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगाना तो वो किसका मैं घड़ा किसके ऊपर फोड़ दूँ। हमेशा जो है ना घूम फिर कर किस्मत पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और भले ही कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है, तो आपने ये चीज़ अपने जीवन में सुना जरूर होगा कि दुख में भले ही ना, दुख में जो है आपको साथ देना चाहिए, परंतु सुख में भले ही आप ना रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई आदमी हंस रहा है, आप उसके साथ नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई आदमी रो रहा है ना, अगर आप उसके साथ नहीं हो, ऊपर से उसको अगर ब्लेम कर रहे हो तो बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। सिर्फ ये सोचना कि सुख में जो है सब कोई था, दुख में कोई नहीं था, आप कहाँ थे फिर? आपको रहना चाहिए था ना। मेरा कहने का मतलब उन लोगों से है जो सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि मेरे दुख में कोई नहीं था, सुख में सब कोई है। अरे भाई, आप भी ये देख लो ना कि आप किसके दुख में खड़े थे और सुख में कौन आपके साथ खड़ा था ना। किसी को सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करना, उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझना, जो कि फ़िलहाल ये हो रहा है ना। आप सोचिए कि वो बच्चा ना, फैमिली, उसके ऊपर सारे लोग ब्लेम कर रहे हैं बार बार, ठीक है। आखिरकार भाई घर में भी तो एक आदमी था ना जो उस बच्चे का पिता था, उसका भी तो पैर टूट गया। किस्मत पर तो नहीं रो रहा है वो आदमी, वो तो अपना इलाज करवा लिया, ठीक ठाक हो गया। बच्चा फ़िलहाल जो भी मतलब उसका चल रहा है, फ़िलहाल चल रहा है। वो तो कह लीजिए कि बचपन से थोड़ा कह लीजिए कि वो थोड़ा क्या कहते हैं, केयर ना, जिसको केयर कहते हैं, जो मतलब जिसको थोड़ा सा लाड़ प्यार की आवश्यकता है, ठीक है, जिसको थोड़ा केयर की आवश्यकता है ना, जिसके जीवन में मतलब चाहिए कि भाई उस बच्चे के साथ हमेशा कोई ना कोई एक आदमी रहे, चाहिए अब जीवन में उसको ऐसा। वो उसका बॉडी ऐसा हो गया है, मतलब कहा जाता है ना फूल कुमार, फूल की कली कैसी होती है, आसानी से टूट जाती है, हो सकता है ना। तो हमें इस बात को थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने अपने पॉडकास्ट एपिसोड में कई बार इस चीज़ को कहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार रखे, अच्छा व्यवहार आपके साथ करे, तो आपको भी करना पड़ेगा ना। अगर ये जो व्यवहार हो रहा है उस बच्चे के साथ, उसकी फैमिली के साथ, क्या वो सही है? और अगर वो सही है तो क्या वो फैमिली कभी भी आपके साथ खड़ी रहेगी? कभी नहीं रहेगी फिर, ठीक है। आप गलत कर रहे हो तो दूसरा कोई आपके साथ सही थोड़ी करेगा, कभी नहीं करेगा। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये पूरी की पूरी बात मैंने इसलिए आपके सामने रखी है, चाहे वो शुरुआत वाली बात हो, उस लड़की की बात हो, ठीक है, बीच में जो मैंने कुछ इधर उधर की बातें की, ठीक है, अब आखिर में मैंने जो इस बच्चे की बात की, ये सभी की सभी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ ना आपके साथ सामने, कि हमेशा ये कहना कि फलाने के किस्मत की वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, ये कभी सही नहीं है। आप अपने आप को कहिए ना कि हाँ, मेरा किस्मत ख़राब था इसलिए ऐसा हो गया, सूट करेगा, समझ आएगा लोगों को। पर ये कहना कि ओकर किस्मत ख़राब था इसलिए मेरा हो गया, उसका किस्मत अच्छा था तो मेरा हो गया, ये समझ नहीं आया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बातों को समझिए, लोगों का साथ दीजिए, अपने का साथ दीजिए, अपनों का साथ दीजिए। मेरी यह बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, दिल से, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, थोड़ा सा बातों को समझिए। और मेरा ये कहना है कि भाई आप भी स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, आपका फैमिली भी अच्छा से रहे, आपका काम भी अच्छा से रहे, आप अपने जीवन में अच्छा अच्छा काम करते रहें हमेशा, ठीक है। और आप अपने आप को समय दें, ठीक है, थोड़ा सा किताबों को समय दें, ठीक है, और लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखें। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। बात अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। वैसे तो रिमिक्स बनाने का भी फ़िलहाल जो है चलन बहुत चल रहा है। तो थैंक यू मेरी बातों को सुनने के लिए, और थैंक यू मेरे साथ थोड़ा सा समय देने के लिए।